सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। जो गीता जो इस्कॉन की गीता है एज इट इज़, उसका अगर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे वो अराउंड 40 पेजेस का है लगभग। और उसके इंट्रोडक्शन में इतना कुछ लिखा हुआ है कि अगर उसको इंट्रोडक्शन को अगर हम एक्सप्लेन करने जाएंगे तो पूरी भगवत गीता हो जाएगी। इंट्रोडक्शन में इतना कुछ लिखा हुआ है। क्यों? जब कुंभ का मेला आया था तो कुंभ के मेले में शिला स्वामी महाराज जी की इच्छा थी कि करोड़ों लोग आते हैं कुंभ मेले में, तो हम लोग गीता प्रिंट करते हैं और हम कुंभ मेले में गीता बांटेंगे। और आज भी आप देखोगे जब कुंभ का मेला होता है, इस्कॉन डिवोटीज़ लाखों गीता बांटते हैं। कितने रुपए में? फ्री में। मैं भी जब कुंभ मेले में गया तो वहाँ पे देखा 15 रुपये में गीता मिल रही है। 15 रुपये में कोई भी छोटी बुक लो, गीता साथ में फ्री, 200 रुपये की गीता फ्री। तो वो स्पॉन्सर करके बहुत सारी बुक्स बांटते हैं। तो शिला स्वामी महाराज जी की इच्छा थी कि कुंभ मेले में सुकृतिवान लोग आ रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, तो हम उनको वास्तविक स्नान करवाएं जो भगवान कृष्ण की वाणी है उसमें। तो उस समय उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, क्या हम कुंभ मेले तक इस गीता को छाप पाएंगे? तो उन्होंने बोला, नहीं, अभी तो हमारा पूरा काम हुआ नहीं है हिंदी में, हम उसको टाइम लगेगा, हम कुंभ मेले तक उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सीधा स्वामी महाराज जी ने बोला, चलो अगर हम नहीं कर सकते कंप्लीट, कम से कम हम उसकी इंट्रोडक्शन ही छाप लेते हैं। जीवों के प्रति कितनी करुणा है उनके अंदर कि हम इंट्रोडक्शन ही छाप लेते हैं, कम से कम जो कुंभ मेले में आ रहे हैं उनको हम इंट्रोडक्शन टू गीता ही बेच देंगे। तो उन्होंने फिर एक छोटी सी बुक निकली थी कौन से, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता, वही इस फिर गीता की मेन इंट्रोडक्शन है। तो इसलिए उनकी इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत विस्तृत है और उसमें उन्होंने पूरा गीता का सार दे दिया है। तो इसलिए हम पूरी इंट्रोडक्शन रीड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको पूरा रीड करने जाएंगे तो फिर वो पूरी एक्सप्लेनेशन में गीता ही आ जाती है। तो इसलिए कल जो मैंने पिछले सैटरडे जो क्लास हुई थी और आज भी जो हमारी क्लास है, ये भी इंट्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। अब कई लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे पिछली बार हमने जब बताया था कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और होते हैं जो वर्ण के ही बाहर है, जिनको बोलते हैं अंत्यज, जो वर्ण में ही नहीं आते हैं। तो कईयों ने उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो अभी जब हम आगे भगवत गीता में प्रवेश करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत विस्तृत रूप से दी हुई है, इसलिए अभी हम उसमें नहीं जा रहे, केवल जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही था। एक प्रश्न और आया था, अंत्यज वैसे किसे कहते हैं? तुलसीदास जी बोलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर कोई करत विचार, तुलसी कहे जे हरि ना भजे ते चारों चमार। तुलसीदास जी कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों विचार करते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा। तुलसी कहे, तुलसीदास जी कहते हैं जो हरि का भजन नहीं करते तो चारों ही क्या है? चमार हैं। तो ये आगे जब विस्तृत रूप से आएगा तब हम समझेंगे ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, एक एक करके। सेकेंड, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपने प्रभु जी पिछली बार बताया कि गीता की जो एक्चुअली कमेंट्री है वो कौन सी है, जो बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी है, वो ही मूल कमेंट्री है। फिर जिसका इंग्लिश अनुवाद शिला स्वामी महाराज जी ने किया है और हिंदी अनुवाद हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी ने किया है। तो अब हम कैसे माने कि वो ही ऑथेंटिक है? और भी जिन्होंने गीताएं लिखी है वो भी तो बोल सकते हैं कि हमारी ऑथेंटिक है और आप इस्कॉन और गौड़िया मठ वालों की ऑथेंटिक नहीं है। तो देखो, उस चीज़ को समझाने के लिए मेरे को आप लोगों को एक चीज़ समझानी पड़ेगी। भगवत गीता के अंदर 4th चैप्टर में फर्स्ट 3 वर्सेस में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता वाहन अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वकावे अब्रवीत सो अयम मया त्यागे योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो असी में सखा च एति रहस्यम ही तदुत्तमम। कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है ये पहले मैं दे चुका हूँ। पहले ये मैंने सूर्य को दिया, फिर उस काल क्रम से उसने पुत्र को दिया, मनु को दिया। ये जो ज्ञान है ये एक संप्रदाय से आ रहा है, और ये जो ज्ञान जो संप्रदाय से आ रहा है, बीच में इसकी कड़ी कहीं पे ब्रेक हो गई। उसकी कड़ी ब्रेक होने के कारण अर्जुन में उसी ज्ञान को, ये कोई नया ज्ञान नहीं दिया जो अर्जुन को दिया है, वही पुरातन ज्ञान है, लेकिन क्या किया, उसको दोबारा दिया जब क्या हो गया, कड़ी ब्रेक हो गई। जैसे शिला बलदेव विद्याभूषण जी की टीका थी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका थी, संस्कृत में थी, और आज से 400 साल पहले लोग संस्कृत में बात भी करते थे, लेकिन अभी कालक्रम के अनुसार क्या हुआ, संस्कृत लुप्त हो गई। तो उसी को क्या किया, शिला स्वामी महाराज जी ने इंग्लिश में दे दिया। और जब उन्होंने इंग्लिश में दिया, कुछ नया तो नहीं दिया,
वही गीता है, केवल ट्रांसलेशन उसकी इंग्लिश में दी थी, पहले संस्कृत में थी। उसी प्रकार से जो गीता का जो ज्ञान है, जो शास्त्रों का ज्ञान है, ये आदि सनातन का मतलब क्या है, हमने सुना था सदातन इति सनातन, जिसका कोई बिगनिंग ही नहीं है। तो ये स्टार्टिंग से चला हुआ आ रहा है, लेकिन बीच बीच में जब इसमें किसी प्रकार की कुछ रुकावट आ जाती है तो भगवान क्या करते हैं, वैष्णवों को भेज के उसको दोबारा से स्थापित करते हैं। इसलिए इस चीज़ को हम समझेंगे, 4 संप्रदाय हैं हमारे भारत में, 4 संप्रदाय हैं, जिसके लिए पद्म पुराण में श्लोक आता है, संप्रदाय विहीन ये मंत्रास ते निष्फला मता, श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा शिति पावना। ये 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म के प्रणेता कौन है, धर्म के जो मूल प्रवर्तक है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब इस वेदों का ज्ञान जो है 4 लोगों को दिया, सबसे पहले दिया लक्ष्मी जी को। जब लक्ष्मी जी को जो ज्ञान दिया, उससे जो संप्रदाय निकली वो हो गई श्री संप्रदाय। फिर यही जो सनातन जो हमारे वेद हैं उसका जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, तो उससे जो संप्रदाय निकली वो हो गई ब्रह्म संप्रदाय। जब शिव जी को दिया तो शिव जी से जो संप्रदाय निकली उसका नाम हो गया रुद्र संप्रदाय। और ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, उनसे जो संप्रदाय निकली उसका नाम हो गया सनक संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय हैं। इन चारों संप्रदाय की अगर आप गीता पढ़ोगे वो ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि इनका लिंक कहाँ से है, डायरेक्ट भगवान कृष्ण से। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर में भी पंखा चल रहा होगा, ये जो पंखा चल रहा है इसका कनेक्शन कहाँ पे है, इसका मूल कनेक्शन है थर्मल पावर प्लांट। कोई डैम होगा जहाँ से बिजली बन के आ रही होगी, कोई पावर स्टेशन होगा, तो जहाँ से बिजली बन के आ रही है वहाँ से इस पंखे का कनेक्शन है। अगर बीच में कहीं कनेक्शन टूट जाए तो पंखा नहीं चलेगा। उसी प्रकार से ये जो 4 संप्रदाय हैं, ये इन चारों को ज्ञान भगवान कृष्ण ने स्वयं दिया है। इसलिए ये 4 संप्रदाय जो है शास्त्रों में बोला गया है, ये 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय हैं। और इसके बाहर से अगर आप ज्ञान लोगे तो वो आपको ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई अमुक गुरु है, हम उनसे जाके पूछते हैं, आप तो गुरु हैं, आपके बहुत सारे शिष्य हैं, आपका भी तो कोई गुरु होगा। हाँ, मेरे भी एक गुरु हैं, चलो उनके गुरु के पास जाते हैं। आपका भी कोई गुरु है क्या? नहीं भाई, मेरा तो कोई गुरु नहीं है, मैं तो खुद ही गीता पढ़ी और बन गया। तो नहीं, इसलिए बताया कि शास्त्रों का जो ज्ञान है वो हमें इन 4 संप्रदाय में ही जाके लेना पड़ेगा, जहाँ पे हमें ऑथेंटिक वैष्णव मिलेंगे। जैसे सोने का रेट कौन डिसाइड करता है? हम नहीं डिसाइड कर सकते। चांदी का रेट कौन डिसाइड करता है? कोई हायर अथॉरिटी डिसाइड करती है। मेरे को आज एक मेडिकल कॉलेज खोलना है, मैं मेडिकल की किताबें लेके आता हूँ, अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ और मैं मेडिकल कॉलेज खोल लेता हूँ। ऐसा होगा नहीं, मुझे क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हायर अथॉरिटी है, जो आपको सर्टिफाइड करेगा। उसी प्रकार से हायर अथॉरिटी कौन है? कृष्ण। उन्होंने इन 4 संप्रदाय को ऑथोराइज्ड किया है। ये 4 संप्रदाय ऑथोराइज्ड है शास्त्रों के ज्ञान को इस जगत में वितरण करने के लिए। हर कोई कर नहीं सकता। तो प्रश्न है, साधु को भी कोई सर्टिफाई करता है? बताया हाँ, ये 4 संप्रदाय हैं जो साधु को सर्टिफाई करती है। अगर कोई इनके बाहर होता है तो उसका ज्ञान कंप्लीट नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर कंप्लीट लेना है तो इस संप्रदाय में ही आना पड़ेगा। अब हम जानते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कि एक बात और, इन चारों संप्रदाय के 4 आचार्य हुए हैं कलयुग में। श्री संप्रदाय के आचार्य हुए रामानुजाचार्य। अगर आप साउथ इंडिया में जाके देखोगे, साउथ इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द टेम्पल्स जो है वो आपको इनके मिलेंगे, रामानुजाचार्य जी के। श्रीरंगम इतना फेमस टेम्पल है वो इन्हीं का ही है। फिर ब्रह्म संप्रदाय के जो कलयुग में आचार्य हुए हैं उनका नाम हुआ है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जी का उडुपी, अगर आपने सुना हो, उडुपी में जो गोपाल जी की सेवा होती है वो मध्वाचार्य जी द्वारा स्थापित है। फिर है रुद्र संप्रदाय, इनके आचार्य हुए हैं विष्णु स्वामी। और सनक संप्रदाय, जिनके आचार्य हुए हैं निम्बार्क आचार्य। तो ये 4 संप्रदाय हैं। और हम लोग जो आते हैं, हम लोग इस ब्रह्म संप्रदाय के अंदर आते हैं। और इवन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु ने भी इस ब्रह्म संप्रदाय को ही स्वीकार किया है। और भागवत में जितने भी भक्तों का चरित्र आता है, ध्रुव महाराज हो, कपिल महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, अमरीश महाराज हो, जितने भी भक्त हुए हैं, यहाँ तक कि ब्रज में मीराबाई का आपने नाम सुना होगा। आप किसी भी अगर भक्त को देखोगे, उन सबके अगर आप गुरु परंपरा में जाओगे तो सारे भक्त किसी न किसी संप्रदाय से जरूर दीक्षित होंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं।
ये तो आप लोगों के जो प्रश्न थे उसका उत्तर दिया। अब हमारा जो गीता का सेशन है कि हमने पिछली बार सुना था कि 4 वेद थे, वेद के बाद क्या आए, उपनिषद आए, उपनिषद के बाद पुराण आए, पुराण के बाद महाभारत आई, और महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता। लेकिन वेद व्यास जी ने पहले तो सारा एक्सपैंड कर दिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। कैसे? जैसे उदाहरण स्वरूप अभी हम लोग क्लासेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, और जब हम बोलते हैं नोट्स बना के दो, तो नोट्स हम कैसे बनाते हैं? शॉर्ट में नोट्स बना देते हैं। तो वेद व्यास जी ने सारे वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत लिखने के बाद एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र के अंदर उन्होंने 550 सूत्र लिखे हैं, और वो 550 सूत्र कैसे हैं? बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कितना हो गया? एक ही हो गया ना, जन्मा दसेयता। तो वो केवल 3-3, 4-4 वर्ड्स के सूत्र हैं, 5 वर्ड, 4 वर्ड, केवल छोटे छोटे सूत्र। तो वो जो सूत्र उन्होंने लिखे उसका नाम है वेदांत सूत्र। अब वेदांत सूत्र लिख दिया है, महाभारत लिख दी है, वेद, पुराण, उपनिषद सब लिख दिया। वेदांत सूत्र को मतलब इतना बड़ा जो विस्तार किया था उसको शॉर्ट में वेदांत सूत्र करके लिख दिया। और अभी भी वेद व्यास जी दुखी हैं और सोच रहे हैं कि मैं इतना कुछ लिखने के बाद भी मुझे हृदय में आनंद क्यों नहीं आ रहा, और जब मुझे इतना कुछ लिखने के बाद अभी तक संतुष्टि नहीं मिल रही, जब इसको कोई पढ़ेगा वो कैसे संतुष्ट होगा। तो वेद व्यास जी ने अपने गुरु जी को याद किया। उनके गुरुदेव हैं नारद जी, और नारद जी ने आने के साथ साथ उनको क्या बोला कि आपने अभी तक जो भी कुछ लिखा है, जो पुराण लिखे हैं, जो हमने सुना था 18 पुराण, राजसिक, सात्विक और तामसिक, उसकी 3 ग्रेडेशन है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। लेकिन आपने अभी तक कहीं पे भी खुल के ये लिखा है कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है? कहीं पे तो आपने लिख दिया, जब गणेश जी के बारे में लिख रहे हो तो गणेश जी भगवान है, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करो। जब शिव जी के बारे में लिख रहे हो उनको भगवान लिख दिया, दुर्गा जी के बारे में लिख रहे हो तो उनको भगवान लिख दिया। आपने तो सबको ही भगवान बोल दिया और साथ में बोल रहे हो कि भगवान एक है, तो लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो आप एक फाइनल कंक्लूजन दे दो। तो वेद व्यास जी ने फिर लास्ट में जो बुक लिखी है, जो उनकी अंतिम कृति है, वो है श्रीमद् भागवत। अब ये समझ लो, क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता कि गीता और भागवत में अंतर क्या है। महाभारत का हिस्सा है गीता। वेदांत सूत्र लिखने के बाद जब उन्होंने फिर कृष्ण की लीलाएं लिखी है, फिर उन्होंने क्या किया, समाधि दशा लगाई। जब वो समाधि दशा में जाते तब उन्होंने क्या देखा, अपश्यम तमाया तद उपाश्रयम, कि माया देवी भगवान के पीछे खड़ी है और कृष्ण आगे खड़े हैं, माया देवी उनके सामने नहीं आ सकती। और उन्होंने फिर कृष्ण की सारी लीलाओं के दर्शन करे हैं। कृष्ण की सारी लीलाओं के दर्शन करने के बाद जो उनका अंतिम ग्रंथ है, जिसको उन्होंने लिखा, वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भक्ति योगेन मनसी स्मयक प्रणहिते अमले। उन्होंने भक्ति के योग का आश्रय लिया और भक्ति के प्रभाव से ही उनको फिर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण दर्शन हुए। अब ये 2 ग्रंथ है, एक है गीता और एक है भागवत। लोगों को यही नहीं पता कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक हो गई हमारी गीता और एक हो गया श्रीमद् भागवत। गीता एंड भागवत। तो गीता के अंदर कितने चैप्टर्स है? 18 चैप्टर्स है, 700 श्लोक है। और भागवत में कितने चैप्टर्स है? भागवत में चैप्टर्स नहीं है, भागवत में स्कंद है, 12 स्कंद है, 12 कैंटोस और 18,000 श्लोक है। और एक एक कैंटो के अंदर किसी में 30, किसी में 40, किसी में 90 अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो अगर कुल देखा जाए तो मोर देन 1000 चैप्टर्स हैं भागवत में। तो ये है भागवत और ये है गीता। गीता क्या है? जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली है। और भागवत क्या है? भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण की जो ब्रज की लीलाएं हैं, द्वारका में जाके उनका विवाह करना, मथुरा में कंस को मारना, ये सारी लीलाएं किस में आती है? भागवत में आती है। तो अब ये हो गया गीता और ये हो गया भागवत। अब हम आते हैं, उन्होंने ये सब लिख दिया। लास्ट में उन्होंने क्या लिखा? श्रीमद् भागवत लिखा। तब जाके उनका हृदय संतुष्ट हुआ, जिसके अंदर उन्होंने कृष्ण को क्या बोला? एते च अंशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। क्योंकि अभी हम लोग गीता में प्रवेश कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हो, सबसे पहले ये होता है कि उसका ऑथर कौन है, उसका ऑथर कौन है। जैसे मान लीजिए कि अगर कृष्ण गीता के ऑथर नहीं होते, गीता बोली होती शकुनी ने, तो कोई इसको बैठ के सुनता? नहीं सुनते। क्योंकि गीता क्यों सुनते हैं? क्योंकि किसने बोली है? भगवान कृष्ण ने बोली है। तो जब हमारी श्रद्धा उस ऑथर के प्रति जाती है, तब जाके हम उसकी वाणी को अच्छी तरह अपने हृदय में और स्थान दे पाते हैं। तो अभी हम ये जानेंगे कि भगवान कृष्ण कौन है। तो आज वैसे तो हमने जन्माष्टमी भी यही प्रोग्राम रखा था, कृष्ण तत्व, कि कृष्ण कौन है।
कृष्ण जो है, अभी इतना ही जानना पड़ेगा कि कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है। अब दूसरा मिसकंसेप्शन है कि विष्णु जी के अवतार है कृष्ण या कृष्ण के अवतार है विष्णु जी। तो इसको भी एक छोटी सी स्टोरी से समझ लेते हैं। अभी जन्माष्टमी गई है, जब कंस का अत्याचार बढ़ गया, सारे देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी जाते हैं शिव जी के पास, और ये सारे देवी देवता मिलके चले जाते हैं भगवान विष्णु जी के पास। और तब विष्णु जी से ब्रह्मा जी प्रश्न पूछते हैं कि आपसे बढ़कर भी कोई परम तत्व है तो मुझे बताओ। तो बोलते हैं हाँ, मेरे से भी बढ़कर एक परम तत्व है। तो फिर वो उनको भगवान के गोलोक वृंदावन धाम लेके जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि कृष्ण अपनी सखियों के साथ एक कमल पे सिंहासन पे बैठे हुए हैं। और वहाँ पे देखते ही देखते विष्णु जी क्या होते हैं, कृष्ण में प्रविष्ट हो जाते हैं। वहाँ पे नरसिंह भगवान आते हैं, कुर्म अवतार आते हैं, वरा अवतार आते हैं, भगवान राम जी आते हैं, और सब कृष्ण में एक एक करके प्रविष्ट होते रहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने इस लीला के माध्यम से ये दिखाया कि कृष्ण अवतारी हैं और बाकी सब उनके अवतार हैं। यानी कि विष्णु जी, नरसिंह, कुर्म, वरा, राम जी, ये सब कृष्ण के ही अवतार हैं। केशव धृता राम शरीरा, केशव ही राम के रूप में आए हैं। केशव धृता नरसिंह रूपा, वही कृष्ण नरसिंह रूप में आए हैं। तो कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, या इसलिए बोला श्री भगवान उवाचा। शीला स्वामी महाराज जी ने बड़ा अच्छा लिखा इंट्रोडक्शन में कि गीता में भगवान कृष्ण कई जगहों पे बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। इससे पहले किसी ने नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, यद्यपि वो भगवान है, लेकिन कृष्ण ने जितनी बारी बोला मैं भगवान हूँ, उतना किसी भी अन्य अवतार ने नहीं बोला। और भगवान कृष्ण ने बिल्कुल खुली चुनौती दी है कि तुम सारे देवी देवताओं की पूजा छोड़ के मैं भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो। इसलिए कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है। जब हम उनको स्वयं भगवान मान के गीता का ज्ञान लेंगे, तब हम वास्तविक ज्ञान के अधिकारी बनेंगे। तो अभी हमने ये समझना है कि हम जो गीता सुनने जा रहे हैं उसके प्रवक्ता, उसके वक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, और उन्हीं की ही वाणी को हम सुन रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जान लिया भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। आगे हम बहुत सारे और एविडेंस जानेंगे भगवान वो कैसे, क्या प्रमाण है कि कृष्ण भगवान है। गीता के अंदर जो 18 चैप्टर्स हैं, उस 18 चैप्टर्स के अंदर उस 18 चैप्टर्स के अंदर जो 1 to 6 चैप्टर है, 7 to 12, 13 to 18, तो जो 1 से 6 चैप्टर है ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है कर्मयोग। कर्मयोग। 7 to 12 किसके बारे में बताता है, भक्ति योग। और 13 to 18 ज्ञान योग। तो ये गीता के 3 हिस्से में बांट दिया, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें चैप्टर के 6वें श्लोक में उद्धव को बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने उद्धव को बोला कि योगस्त्रयो मया प्रोक्ता, मैंने 3 प्रकार का योग बोला है। उद्धव जी कौन कौन सा, योगस्त्रयो मया प्रोक्ता निर्ण्याम श्रेयो विदितस्य च, इस जगत के जो जीव हैं उनका कल्याण करने के लिए मैंने 3 प्रकार का योग बोला है। कौन कौन सा, कर्म, ज्ञान च भक्तिश, मैंने 3 योग बोले, कर्म योग बोला, ज्ञान योग बोला और भक्ति योग बोला। च न उपाय अन्य अस्त्री कुत्रचित, और इन तीनों योग को छोड़ के ये 3 योग हैं और कोई उपाय नहीं है। अब ये 3 योग कौन कौन से हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अब प्रश्न है कि भगवान ने इस पे सबसे इंपॉर्टेंट तो भक्ति योग है, तो भक्ति योग को भगवान ने बीच में क्यों बोला, उसको तो लास्ट में बोलना चाहिए। उसके पीछे कारण है, जो भक्ति है, भक्ति ही कर्म और ज्ञान को दोनों को आश्रय देती है। समझ रहे हो आप, जैसे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको चलना भी नहीं आता, तो माँ क्या करती है, एक हाथ से इस बच्चे का पकड़ लेती है, एक हाथ से इसका हाथ पकड़ लेती है और उनको थोड़ा थोड़ा चलाती है। और अगर माँ दोनों के हाथ छोड़ दे तो दोनों क्या होंगे, दोनों बच्चे धड़ाम करके गिर जाएंगे, उनको चलना भी नहीं आता। उसी प्रकार से जिसको चलना नहीं आता, जिसने भी चलना सीखा नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पंगु। पंगु का मतलब है या तो जो लंगड़ा है या जो चल नहीं सकता, भी उसने चलना सीखा नहीं है। तो जो कर्म और ज्ञान है, ये लोग आप समझ लो, कर्म और ज्ञान क्या है, ये लंगड़े हैं, यानी कि इनको सहारा चाहिए चलने के लिए, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और भक्ति क्या करती है, दोनों को आश्रय देती है। इसलिए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं भक्ति योग को क्या किया है,
बीच में रखा गया है, जो कर्म और ज्ञान दोनों को आश्रय देती है। अब ये कर्म योग क्या है, जब हम, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, जब हम 1 to 6 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कर्म योग क्या है, और फिर हम बीच में पढ़ेंगे भक्ति योग क्या है, और लास्ट में बताया गया है कि ज्ञान योग क्या है। तो अब प्रश्न है कि भगवान भक्ति योग ही बोल देते, कर्म और ज्ञान योग बोला ही क्यों, प्रश्न ये भी आ सकता है। तो देखो, हर प्रकार की जीवात्माएं होती हैं। अगर साधारण जगत में भी देखा जाए, कॉलेजेस जो हैं, आईआईटी होना चाहिए था ना, बाकी छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज खोले क्यों है? सबको आईआईटी की इच्छा होती है जाने की, सारे कॉलेज को आईआईटी कर दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हर व्यक्ति का अपना एक अधिकार होता है, हर बच्चा तो टॉपर नहीं होता। तो कुछ व्यक्तियों का अधिकार होता है कर्म के प्रति, तो उनके लिए भगवान ने बोला किसी प्रकार से मेरे से जुड़े तो सही, उनके लिए कर्म योग बोल दिया। कईयों का होता है ज्ञान के प्रति, उनके लिए ज्ञान योग बोल दिया। और कईयों का श्रद्धा होती है, उनके हृदय में प्रेम की भावना होती है, तो उनके लिए भगवान ने भक्ति योग बोल दिया। तो जीवों के अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र लिखे गए हैं। शास्त्र का मतलब क्या होता है, इसको भी आप लोग नोट्स में लिख लेना। शास्त्र का मतलब होता है, शास्त्र बना है शास धातु से, एक धातु है शास। हमारे हिंदी के जितने भी वर्ड्स हैं वो किससे बने हैं? सब संस्कृत से बने हैं। संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। चाइनीज़ कहाँ से निकली? संस्कृत से। स्पेनिश, पोर्चुगीज़, जितनी भी भाषाएं सब संस्कृत से निकली है। यहाँ तक कि जो कंप्यूटर की C++ है वो भी कहाँ से निकला है? वो भी संस्कृत से निकला है। तो संस्कृत में हर एक शब्द का धातु होता है, उससे शब्द बनते हैं। तो जो शास्त्र बने हैं वो बने शास धातु से। शास धातु का मतलब होता है शासन करना। तो शास्त्र हम पे वो क्या करते हैं? शासन करते हैं कि ये मत खाना, आज एकादशी है उपवास रख लेना, आज एकादशी इसलिए हम लोगों ने उपवास किया, शास्त्रों ने हमारे ऊपर शासन किया, आज के दिन आप अनाज नहीं खा सकते। तो शास्त्र क्या है? जो जीवों के ऊपर शासन करते हैं हमारे अपने बेनिफिट के लिए। और बिना शासन के कभी भी कोई जीव नहीं चल सकता। सरकार भी तो शासन करती है ना, भाई टैक्स देना पड़ेगा, लाल बत्ती पे रुकना पड़ेगा, कोरोना है घर के बाहर मत निकलो वरना पुलिस वाले फाइन काट देंगे, मास्क पहन के चलो। तो ये सारे शासन होते हैं हमारे ही अपने कल्याण के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम क्या हुआ है अनिरुद्ध प्रभु? कि गीता पढ़नी कैसे है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, हाउ टू रीड गीता। हाउ टू रीड गीता। शीला स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि दो चीज़ें हैं, हाउ टू रीड गीता एंड हु इज़ द बेस्ट रीडर। गीता का बेस्ट रीडर कौन है, कि मतलब बेस्ट स्टूडेंट कौन है। तो अब बेस्ट स्टूडेंट कौन है उसके लिए सिंपल सा बताया, ह्यूमैनिटी बिगिंस। इंसानियत शुरुआत कहाँ से होती है? सोचो, ह्यूमैनिटी की शुरुआत कहाँ से होती है? ह्यूमंस। हम बोलते हैं ना ह्यूमंस है वो एनिमल है, हम ह्यूमंस हैं वो एनिमल्स हैं। ह्यूमंस मीन्स अंदर ह्यूमैनिटी है। तो ह्यूमैनिटी का आधार क्या है? शीला स्वामी महाराज जी सिंपल बोलते हैं, ह्यूमैनिटी का जो आधार है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ह्यूमैनिटी का आधार है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है ना कि कौन इंसान है और कौन पशु है, तो इंसान एक प्रश्न पूछ सकता है कि मैं कौन हूँ, वाई आई एम सफरिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, मैं इस जगत में क्यों दुख पा रहा हूँ। तो शीला स्वामी महाराज जी सिंपल बोलते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न आता है कि मैं इस जगत में दुखी क्यों हूँ, इस जगत में सब दुखी हैं, लेकिन इस चीज़ की अनुभूति सबको नहीं होती। और सब लोग क्या करते हैं, एक जैसे बताया ये लाइफ कैसी है, ये लाइफ है टेबल टेनिस की तरह। टेबल टेनिस खेला है कभी? जैसी आपके पास बॉल आती है आप उसके पाले में फेंक देते हो। अब उसके पाले में जैसी बॉल चली गई और साथ में फिर आपको रेडी होना पड़ता है, किस लिए? कि जब दोबारा आएगी तो मुझे उसको दोबारा नॉक करना है, अगर मैंने नॉक नहीं किया तो मैं नॉक हो जाऊंगा, मेरे को गेम के बाहर निकाल देंगे। तो आपको हिलते रहते हो, लेफ्ट राइट कहीं पे भी आ सकती है, इधर आएगी इधर आएगी। तो व्यक्ति को वो जो रेस्ट मिलता है थोड़ी देर के लिए, जब बॉल उधर जाती है वो भी रेस्ट नहीं होता, वो अगले दुख की तैयारी कर रहा होता है ना। जैसे एक व्यक्ति को बेचारे को दुखी है, जॉब नहीं लगी, अब वो तैयारी कर रहा है मैं जॉब करूँ जॉब करूँ जॉब करूँ। जैसी जॉब लगती है फिर अगले दुख की तैयारी करना शुरू कर देता है, हाय शादी नहीं हो रही, और फिर शादी की तैयारी करता है, फिर अगले दुख की तैयारी करना शुरू कर देता है, बच्चे होंगे तो बच्चों को लिए मेरे को और इनकम चाहिए। तो ये लाइफ ही ऐसी बनी है कि जिसमें एक व्यक्ति अपने दुखों के साथ ही क्या करता है, केवल दुख के साथ जूझते जूझते उसका पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है उसके मन में प्रश्न आता है कि भाई मैं सफरिंग क्यों है, ये इतनी बड़ी सफरिंग मेरे साथ क्यों हो रही है। तो वहाँ पे जो ह्यूमैनिटी बिगिंस होती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से। जब एक व्यक्ति ये इंक्वायर करता है, द बेसिक क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। क्योंकि हम देख रहे हैं भाई वो व्यक्ति मर गया,
ये भी मर गया, तो मरने के बाद वो कहाँ पे चला गया? मैं शरीर तो नहीं था, मैं आत्मा था। तो अगर मैं शरीर नहीं था, मैं आत्मा था, तो मैं गया कहाँ? और मैं इस शरीर में आया क्यों था? और मुझे यहाँ से क्यों जाना पड़ेगा? ये जो सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसको बोलते हैं द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। अब आप लोगों से एक छोटा सा होमवर्क है। आप लोगों ने अपने जो आपके मार्गदर्शक हैं, आपने उनको ये लिख के बताना है कि आप लोगों ने जब गीता कोर्स ज्वाइन किया था, अब मेरे से सुन लिए कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हम कौन है, इसको जानने के लिए हमने गीता कोर्स ज्वाइन किया था, ये मत लिख देना, ये तो मैंने बताया है। तो आप लोगों को ये बताना है कि ट्रुथफुल बताना है, वहाँ पे फॉल्स मत बोलना, सच बोलना कि आप लोगों ने जब गीता कोर्स ज्वाइन किया था, फीस पे करी थी, अपना नाम रजिस्टर किया था, एंटर दबाया था, उस समय आपके मन में क्या भाव थी कि मैं गीता कोर्स क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ? कोई ना कोई तो फीलिंग होगी ना कि मैं गीता कोर्स क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वो आपको बताना है कि मैंने क्यों किया था। तो हम आगे बढ़ते हैं कि गीता के जो मेन रीडर हैं, जो बेस्ट रीडर है, वो वही है जिसके अंदर कौन सी जिज्ञासा आती है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं ये जानना चाहता हूँ भगवान कौन है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ। ही इज़ द लाइक वो ज्वेल है, यानी कि वो वास्तविक व्यक्ति है जिसको गीता ढूंढ रही है कि भाई ऐसे लोग कहाँ पे हैं। तो अब हम जानेंगे कि हमें गीता को पढ़ना कैसे है। गीता को पढ़ने के लिए कई लोग तो क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, गीता पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमने गीता पढ़ ली। उन लोगों का गीता पढ़ना होता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा इस्कॉन और गौड़िया मठ में लोग चाय नहीं पीते। तो हमारे शीला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी का से एक पंजाबी व्यक्ति आया, उसको गीता के बहुत सारे श्लोक याद थे और बचपन से गीता पढ़ता था। तो आया तो उसको पता चला कि यहाँ पे तो ये लोग चाय नहीं पीते। तो उन्होंने बोला, महाराज जी आप चाय क्यों नहीं पीते, आप तो कृष्ण भक्त हो, आपको तो चाय पीनी चाहिए। महाराज जी बोले, हम कृष्ण भक्त हैं तभी तो हम चाय नहीं पीते, क्योंकि चाय में क्या होता है? निकोटीन होता है, कैफीन होता है। कैफीन एक ड्रग्स है, इसलिए चॉकलेट बच्चे क्यों बार बार पागल होते हैं चॉकलेट के पीछे? चॉकलेट में कैफीन डाला होता है। कैफीन ड्रग्स है, वो एडिक्शन क्रिएट करता है, इसलिए जो चाय कॉफ़ी पीते हैं बिना उसके नहीं रह पाते। तो इसलिए हमें ड्रग्स से दूर रहना है, इसलिए हम लोग चाय नहीं पीते। उसने बोला, महाराज जी आप कैसी बात करते हो, आपने कभी गीता नहीं पढ़ी? गीता के तो हर श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे तू चाय पी, तू चाय पी, तू चाय पी। महाराज जी बोल रहे गीता में कौन सा ऐसा श्लोक है जिससे भगवान ने बोला कि तू चाय पी? तो संस्कृत में एक शब्द होता है च अपी, बोलते हैं ना, क्या है वो? क्या श्लोक है? सर्वस्य च अहम, सर्वस्य च अहम, कि सर्वस्य च अहम यानी कि मैं सब, च का मतलब होता है यहाँ पे और, एंड इंग्लिश में सर्वस्य च अहम, मैं सर्वस्य च अहम। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं सारी जीवों के हृदय के अंदर बैठा हुआ हूँ, सर्वस्य च अहम। तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने तो गीता के हर अध्याय में बोला है च अपी, कई जगहों पे है च अहम यानी कि मैं, और च अपी यानी कि एंड दोज। तो च अपी यानी कि तू चाय पी, ये हो गया ना चाय पी, और च अहम का मतलब क्या? मैं भी तो चाय पीता हूँ, कृष्ण कह रहे हैं। तो उसने क्या गीता पढ़ने का कंक्लूजन निकाली कि अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम भी चाय पियो और मैं भी चाय पीता हूँ। तो ये उसका गीता पढ़ना नहीं हुआ। तो वास्तविक गीता पढ़ना क्या है? शास्त्र भगवान ने लिखे हैं और शास्त्र खुद कहते हैं कि अगर तुम हमें जानना चाहते हो तो तुम क्या करो? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, कि तुम गुरु की शरण में चले जाओ। जब तक तुम गुरु की शरण में नहीं जाओगे तुम शास्त्रों को नहीं समझ सकते, क्योंकि शास्त्र क्या है? पिछली क्लास में बताया था, शास्त्र ड्यूअल मीनिंग है। ड्यूअल मीनिंग के होने के साथ साथ शास्त्र क्या है? मोहिनी विद्या। मोहिनी विद्या मतलब समझते हो? मोहिनी विद्या मतलब होता है जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण करके एक को क्या करा रही है? अमृत पान करा रही है देवताओं को, और असुरों को क्या करा रही है? विष पान करा रही है। तो शास्त्र जो है असुर भी पढ़ते हैं, असुर भी शास्त्र पढ़ते हैं। और शीला महाराज जी बोलते थे इवन डेमन्स क्योट शास्त्रास। कहाँ पे किया? हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु तो चलो दूर हो गया, अभी कृष्ण लीला का देख लो। कंस ने क्या किया? देवकी के सारे पुत्रों को मार दिया। सारे पुत्रों को मारने के बाद जब उसको पता चला कि अब कृष्ण का तो ब्रज में जन्म हो चुका है और वो मुझे कभी भी मारेगा, तो कम से कम मैं इसकी जो माँ है, जो इसकी माँ लगती है, उसको मैं अभी उसके बाद जाके क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि जब पुत्र मुझे मारने के लिए आएगा तो कम से कम मेरी बहन ही मेरे सामने आके बोलेगी नहीं इसको मत मार। तो कंस ने फिर क्या किया? जब उसको लात पड़ी माया देवी की कि तेको मारने वाला तो पहले ही ब्रज में जन्म ले चुका है, तो देवकी और वसुदेव जी को जाके आत्मज्ञान दे रहा है। जो कंस ने वहाँ पे देवकी और वसुदेव जी को आत्मज्ञान दिया है, वैसा आप सोच भी नहीं सकते।
किस उसमें जो गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज वो ज्ञान वो किसको दे रहा है, देवकी और वसुदेव को, कि मैंने तेरे बेटे को कहाँ मारा है। हर व्यक्ति तो अपने कर्मों के अनुसार आता है, कर्मों के साथ चले जाता है, तो वो तो उसके अपने कर्म थे, और मृत्यु हानि सब तो लिखा ही हुआ है, और वो मरे सोड़ी ना है, वो तो आत्मा है, क्या क्या उसने कितना आत्मज्ञान दिया है। तो अब जो डेमन्स हैं वो भी शास्त्र क्योट करते हैं, बट उसमें प्रतिष्ठित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को खुद पढ़ने की चेष्टा करी है। और गीता में भगवान ने क्या बोले अर्जुन को, तद विधि प्राणिपतेन परिप्रश्न सेवया, कि अगर तुम इसको जानना चाहते हो, उसकी एक विधि है, इस गीता को जानने की विधि है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक गुरु के पास जाके शरणागत होना पड़ेगा, तभी जाके आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो इसलिए अब हमें गीता कैसे पढ़नी है, जो भी व्यक्ति गीता को स्वतंत्र रूप से पढ़ेगा, गीता उसको मोहित कर देगी। क्यों? क्योंकि तुम गुरु के पास नहीं गए। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमें गीता पढ़नी है वो हमें किसी न किसी के गाइडेंस में पढ़नी है। और वो गाइडेंस कौन होने चाहिए? वो एक गुरु होने चाहिए, जिनके अनुगत्य में हम लोग गीता पढ़ेंगे। और हम लोग किन के अनुगत्य में पढ़ रहे हैं अभी? शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, शीला भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज। क्योंकि इन दोनों ने क्या किया है, शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने बलदेव विद्याभूषण जी की कमेंट्री को अनुवाद किया है, और हमारे शीला गुरुदेव जी ने शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का अनुवाद किया है। सेकेंड, जब हम गीता पढ़ेंगे, एक तो हो गया गाइडेंस में, सेकेंड जब आप गीता पढ़ेंगे आपको कैसे पढ़ना है, हमें गीता पढ़नी है विनम्र भाव से। विनम्र भाव क्या होता है? विनम्र भाव होता है, अगर आप भगवान के पास जाओगे कुछ मांगने के लिए, कैसे जाओगे? भगवान से कुछ मांगने जाते हैं तो विनम्र भाव से जाते हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ के जाते हैं, ऐसे दीनता पूर्वक जाते हैं। हमारे कीर्तन में बोलते हैं गल वस्त्र कीर्तांजलि वैष्णव निकटे, कि जब वैष्णव के पास जाना है तो गले में आपने देखा होगा ऐसे ही धारण करते हैं, इसको ऐसे हाथ जोड़ के जाना है, ऐसे हाथ जोड़ के, जैसे वो पॉलिटिकल लोग वोट मांगते हैं ना, तो वैसे भगवान के पास ऐसे हाथ जोड़ के जाना है। और गल वस्त्र कीर्तांजलि वैष्णव निकटे, विनम्र भाव से। क्योंकि जो भगवत गीता है वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि हम अपने सामने गीता रख के बैठे हैं तो वो एक केवल पन्ने हैं, वो पन्ने नहीं है। गीता जो है, जो भागवत है, भागवत को क्या बोला गया है? भागवत जो कि 18 कैंटो है, मैं भागवत का उदाहरण दे रहा हूँ, भागवत को बोला गया है कि वो कृष्ण की वांगमय मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह होता है ना, घर में लड्डू गोपाल होते हैं, तो जो घर में लड्डू गोपाल होते हैं या मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के विग्रह होते हैं। तो भगवान के जो विग्रह हैं वो तो हो गए जो धातु के बने हैं, अष्ट धातु से भगवान के विग्रह बने। और एक है भगवान की वाक्मय मूर्ति। वाक्मय मूर्ति का यानी कि है भगवान की लिटरेचर इनकारनेशन, जिसमें भगवान ने ग्रंथ के रूप में अवतार लिया है, वो है श्रीमद् भागवत। इसलिए बोला भागवत के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो भगवान के 2 चरण कमल है, जो भागवत का 10th चैप्टर है वो भगवान का मुख कमल बताया गया है। तो इसलिए उसी प्रकार से जो गीता है उसकी एक मूर्ति है। गीता कोई जड़ वस्तु नहीं है कि कुछ श्लोक लिख दिए, नहीं। गीता जो है वो एक आध्यात्मिक वस्तु है, और आध्यात्मिक वस्तु में हर चीज़ की एक मूर्ति होती है, हर चीज़ का एक पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे गंगा, गंगा को क्या बोलते हैं? गंगा देवी। अब आपके सामने कोई जल लेके आएगा, जल को भी क्या बोलते हैं हम? जल एक देवता है, जल को भी देवता। अग्नि को क्या बोलते हैं? अग्नि की भी एक पर्सोनिफिकेशन है, देवता है। उसी प्रकार से गंगा की पर्सोनिफिकेशन है, गंगा एक देवी है, सरस्वती एक देवी है। उसी प्रकार से गीता जो भगवान की वाणी है वो भी क्या है? एक देवी है, उसका भी एक आकार है। इसलिए जो गीता के एक एक श्लोक हैं, हर एक एक श्लोक का भी क्या है? अपना एक स्वरूप है। गीता के हर एक श्लोक का, वेदों के हर एक श्लोक का, पुराण स्मृति उसमें जितने भी श्लोक हैं, हर एक श्लोक का अपना एक इनकारनेशन है। और अभी वो हमारे सामने किस रूप में आए हैं? शब्द के रूप में आए हैं। जैसे राम और राम के नाम में कोई अंतर नहीं है। राम का जो नाम है वही अक्षर रूप में राम है, और प्रतिमूर्ति रूप में स्वयं राम भगवान है। इसलिए गीता के पास किस भाव से जाना है? हमेशा श्रद्धा पूर्वक, विनम्र भाव से जाना है। कैसे? अब उदाहरण, दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण रहते थे, उनको शब्द ज्ञान नहीं था। शब्द ज्ञान नहीं था यानी कि उनको कुछ वर्ड्स पढ़ने नहीं आते थे, क ख ग आता नहीं था। अब उनके गुरुजी ने आज्ञा दी कि तुम रोज़ गीता पाठ करा करो। तो वो रोज़ बैठ जाते थे गीता खोल के। अब उनको ये भी नहीं पता कि जो मैंने गीता खोल के बैठा हूँ वो उल्टी है या सीधी है, ये भी नहीं पता। सिर्फ गीता खोल के बैठ जाते थे। जैसे कभी किसी व्यक्ति को इंग्लिश की किताब दे दो पढ़ने के लिए जिसको अंग्रेजी शब्द आते नहीं है,
वो तो उल्टी खोल के बैठ जाएगा। एक बार एक बच्चा था, उसको मैं हिंदी सिखा रहा था भुवनेश्वर में, तो मैंने उसको बोला कि चलो तुम हिंदी के कुछ शब्द तो पढ़ो, कुछ चेष्टा तो करो, तुम उड़िया तो आती है, कुछ शब्द तो पढ़ के देखो। तो वो हिंदी की किताब उल्टी पकड़ी हुई और पढ़ने की चेष्टा कर रहा है। जैसे अगर आप उड़िया लैंग्वेज देखोगे उल्टी सीधी, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो अब वो व्यक्ति क्या करता है, बस रोज गीता बैठ के बैठा रहता है सुबह से शाम तक, ब्राह्मण, क्योंकि उसके गुरुदेव ने आदेश दिया है। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए, जब तक चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में गए थे, तो महाप्रभु ने देखा कि उसका सब लोग उपहास उड़ाते हैं, उस ब्राह्मण का, उसको पढ़ना तो आता नहीं है। तो महाप्रभु ने उससे जाके पूछा उस ब्राह्मण देवता से कि तुम क्या करते हो ये। उसने बोला, मूर्ख आमी शब्द अर्थ ना जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। कि मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कोई शब्दार्थ का ज्ञान नहीं है, मैं शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ता हूँ, गुरु आज्ञा मानी, मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है, इसलिए बस मैं इस गीता को ऐसे खोल के बैठ जाता हूँ, बड़े कैसे विनम्र भाव से इनके सामने कि मेरे गुरुजी का आदेश है, मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। तावत पढ़ो तावत पाओ कृष्ण दर्शन, ए लागी ना छोड़े मोर मन। और जब भी मैं उस गीता को पढ़ता हूँ तो मुझे क्या होता है, कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं। यही तो गीता का फल है कि मुझे कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं, इसलिए मेरा मन नहीं करता कि इस गीता को मैं बंद कर दूं, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूं और केवल कृष्ण के दर्शन करके रोता रहता हूं। तो ये है वास्तविक में गीता पाठ करना, कि गीता में हम गीता के पास विनम्र भाव से जाएं और हमें क्या हो, कृष्ण के दर्शन हो जाएं। तो इसलिए हमें गीता कैसे पढ़नी है, फर्स्ट गाइडेंस में और सेकंड विनम्र भाव से पढ़नी है। ऐसा नहीं है बिस्तर पे लेटे हुए हैं, यहाँ पे पॉपकॉर्न चल रहे हैं, यहाँ पे चाय चल रही है और साथ में गीता पढ़ रहे हैं, वैसे गीता पढ़ने से होगा नहीं। गीता को कैसे पढ़ना है, बहुत शरणागति होकर पढ़ना है। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, उसका गीता पढ़ने से क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ही उसके सामने आ गए। अब गीता के अंदर 5 टॉपिक्स हैं, जिन 5 विषयों को पूरा गीता कवर करती है। वो 5 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? प्रकृति, प्रकृति, काल, कर्म, सबसे पहला है भगवान और जीव। ये 5 विषय हैं। पहला दूसरा हो गया भगवान और जीवात्मा, तीसरा हो गया प्रकृति, चौथा और 5वां हो गया काल और कर्म। इन 5 विषयों के ऊपर ही पूरा का पूरा सारा ज्ञान आधार, जो सारे गीता ही क्या, जितने भागवत हो, वेद हो, पुराण, उपनिषद हो, जो सारी चीज़ें हैं वो इन 5 चीज़ों को समझाती है। भगवान कौन है, जीव कौन है, यानी कि हम लोग कौन हैं, प्रकृति कौन है, ये जो प्रकृति हम देखते हैं अपने आसपास, ये सब क्या है, काल क्या है, काल क्या है, समय, समय काल को बोलते हैं ना कैलेंडर, कैलेंडर यानी कि काल अंडर, सब लोग काल के अंडर है, हम सब लोग भी किसके अंडर है, काल के अंडर, इसलिए नाम हो गया कैलेंडर। तो काल क्या है और 5वां कर्म क्या है। तो हमें इन 5 चीज़ों को जानने से पता चलता है कि एक्चुअली में कि ये सब वस्तु है क्या। तो ये गीता में 5 चीज़ें बताती है। इसके अंदर जो एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्विज़ है, ठीक है, इसका क्विज़ मैं पूछ रहा हूँ और इसके जज आप लोग ही हो। कोई क्वेश्चन मैं पूछूंगा और आप लोगों को मन में आंसर सोचना है, फिर जब मैं रियल आंसर बताऊंगा फिर आपको देखना है कि आपने सही बताया था या गलत। ये जो 5 चीज़ें हैं, हम जब वो करते थे ना, पुट इवन आउट ऑड आउट होता था ना, जैसे हम स्कूल में करते थे 2 4 6 8 10 11, इसमें से आपको ऑड का आउट करना है। तो 2 4 6 8 10 तो इवन हो गए, ऑड का आउट करना है 11। तो इन 5 चीज़ों में से अगर मैं बोलूँ कि 2 सेक्शन बांटने हैं, कि कॉमन और एक ऐसी चीज़ जो इन सब में से अलग है, इन 5 में से 4 चीज़ें ऐसी जिनके अंदर समानता है और 5वीं जो इन 5 इनमें से एक ऐसी चीज़ है जो इन सबसे अलग है, उसको बताना है वो कौन सी है। समझ में आया क्वेश्चन? बताओ कौन सी है? नहीं नहीं नहीं,
इसमें इन चारों को एक साथ करोगे और पांचवा अगर अलग करोगे तो वो क्या होगा? वो होगा कर्म। कर्म अलग होगा, कर्म अलग होगा। क्यों? सोचो, कर्म अलग क्यों होगा और बाकी चारों को एक साथ क्यों लिया? क्योंकि कर्म जो है वो नहीं, कर्म जो है वो अनित्य है। क्या है? अनित्य। कर्म है अनित्य। अनित्य का मतलब क्या होता है? जो टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं है। जो बाकी चीज़ें रखी गई हैं इसको नित्य में लिया गया है। ये सब क्या है? नित्य है। यानी कि भगवान कैसे हैं? भगवान नित्य हैं, जीव भी नित्य है, जो भगवान की प्रकृति है ये भी नित्य है। ये नित्य होने के साथ में इसमें क्या है? इसमें दो चीज़ें नज़र आती है, कभी वो प्रकट हो जाती है, कभी अप्रकट हो जाती है, लेकिन है वो नित्य। जैसे सूर्य, सूर्य नित्य है, शाम को अप्रकट हो जाता है, शाम को दिन में प्रकट हो जाता है। और उसी प्रकार से काल जो है वो भी नित्य है। लेकिन कर्म क्या है? कर्म अनित्य है। तो इन 5 चीज़ों की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ भगवद गीता, जिसमें हम लोग जानेंगे भगवान के बारे में कि भगवान कौन है। हम लोग जानेंगे जीव के बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं इस जगत में क्यों आया और इस जगत से जाना पड़ेगा तो क्यों जाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर हम लोग जानेंगे प्रकृति के बारे में, ये जो प्रकृति कार्य करती है कैसे करती है। एक छोटा सा बीज डालते हैं, उससे इतना सारा पेड़ क्या पूरा का पूरा जंगल हो जाता है। एक बीज से ही तो कितना सारा कुछ कर सकते हो। तो अभी इंडिया के अंदर कोरोना का एक बीज आया, एक बीज ही तो आया था वो, और अब देखो कितना सारा फैल गया। चाइना से बीज की उत्पत्ति शुरू हुई, एक एक कंट्री में एक एक गया और कितना फैल गया। तो ये प्रकृति का कार्य कैसे करती है। और हम लोग जानेंगे काल क्या है, ये समय, ये हम लोग जानेंगे गीता के अंदर, जो हमारी कल नेक्स्ट सैटरडे से क्लास स्टार्ट होगी। अभी आज का जो हमारा श्लोक है जो हम आपको याद कराएंगे, जैसे हमारी बात हुई थी कि हम हर हफ्ते एक श्लोक लेंगे। तो आज का जो श्लोक है जो भी हम लोगों ने याद करना है वो है भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र। तो ये भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र है। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा, अपने फ़ोन को अगर आप लैंडस्केप मोड में करोगे तो आप इसको देख पाओगे। तो इसको अभी आप मेरे पीछे पीछे 5 बारी बोलेंगे और फिर हम इसका अर्थ समझ के फिर हम आज की कथा को विश्राम देंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमस्तुते। ये श्लोक 4 चरण में होता है। हमारे जो गीता के सारे श्लोक हैं वो 4 चरण में हैं, और भागवत के श्लोक होते हैं 16 चरण में। 4 चरण मतलब हे कृष्ण करुणा सिंधु, ये हो गया एक चरण। दीन बंधु जगतपते, दूसरा चरण। गोपेश गोपिका कांत, तीसरा चरण। और चौथा राधा कांत नमस्तुते। तो इसको हम फिर से बोलते हैं, एक एक पहले शब्द का मतलब समझ लेते हैं। हे कृष्ण संबोधित कर रहे हैं, हे राम, हे कृष्ण। करुणा सिंधु, कि आप करुणा के क्या हो? सिंधु। सिंधु का मतलब क्या होता है? सागर। दीन बंधु, आप दीन के क्या हो? बंधु। और साथ में आप क्या हो? जगतपते, पूरे जगत के मालिक हो। गोपेश, आप पूरे जगत के मालिक हो तो देखने में कैसे हो? बहुत बड़ा विराट रूप है क्या? नहीं, आप देखने में कैसे हो? गोपेश, यानी कि आपका जो रूप है वो एक छोटा सा गोप बालक की तरह है। गोपिका कांत, और आप किसके कांत हो? गोपियों के कांत हो। और गोपियों में भी विशेष किसके कांत हो? राधा कांत नमस्तुते, मैं आपको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। तो इस श्लोक को अनिरुद्ध प्रभु आप याद करवा सकते हैं? लिख दिया। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु जगतपते, दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमस्तुते। राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु जगतपते, दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, गोपेश गोपिका
राधाकांत राधाकांत नमस्तुते। राधाकांत नमस्तुते। फिर से, हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। राधाकांत नमस्तुते। टाइम बताओगे मुझे एक बार? ठीक है, मेरे पास अभी 10। हाँ, तो इस श्लोक की थोड़ी सी हम व्याख्या समझ लेते हैं कि हे कृष्ण, आप कौन हो? करुणा के सागर हो। करुणा के सागर हो। भगवान कृष्ण कैसे हैं? करुणा वरुणालय हैं। भगवान कृष्ण जीवों के ऊपर करुणा करते हैं। और कैसी करुणा करते हैं? अगर आपको भगवान की करुणा लेनी है तो आपको एक क्वालिफिकेशन लेके आना पड़ेगा। क्या क्वालिफिकेशन लेके आना पड़ेगा? आप करुणा सिंधु तो हो कि तो क्या सबके ऊपर करुणा करते हो? दीन बंधु। सबके ऊपर करते नहीं, किसके ऊपर करते हो? जो दीन बंधु है। इसलिए भगवान का एक नाम है क्या? दीन बंधु। दीनानाथ कि दीनों के नाथ हो। दीन दयाल, दीनों के ऊपर दया करते हो। तो इसलिए अब एक बात बताओ, इस जगत में क्या कोई व्यक्ति दीन को अपना बंधु बनाता है? अगर हम किसी को अपना मित्र बनाएंगे, भाई बहुत अमीर होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारे लेवल का होना चाहिए। और भगवान कौन है? दीन बंधु के आगे बताया जगत पते, भाई पूरे जगत के तो मालिक हैं। पूरे जगत के मालिक होने पर भी वो मालिक है। इस जगत में क्या होता है? अमीर अमीर का आपस में मित्रता होती है, लेकिन भगवान मालिक है। इसलिए अगर कोई और बोलता है ना कि मैं मालिक हूँ, तो भगवान की उससे मित्रता नहीं होती, भगवान का उसके साथ द्वेष हो जाता है, एनिमी हो जाती है। भाई पूरे जगत का तो मालिक मैं हूँ, तू कौन सा नया मालिक आ गया? क्योंकि भगवान ने क्या बोला है कि सारे जगत का मालिक मैं हूँ। तो अगर सब जगत के मालिक भगवान है तो हम तो किसी की चीज़ के मालिक नहीं है। तो हमारे घर का मालिक कौन? भगवान। हमारे माता पिता का मालिक कौन? हमारे बच्चों का, बीवी का, गाड़ी का, LIC का, सबके मालिक कौन हो गए? कृष्ण, क्योंकि पूरे जगत के मालिक हैं। तो जब हमें पता चल गया कि कृष्ण ही सबके मालिक है तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा? स्वाभाविक, भाई वो तो कुछ है ही नहीं, फिर तो अपने आप ही आ जाएगी ना दीनता। तो इसलिए भगवान क्या है? दीन बंधु। जो दीन है उनके बंधु हैं। इसलिए एक उड़ीसा में एक भक्त जिनका नाम था बंधु महांती। उनके पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, पहनने को कपड़े नहीं है। तो उनकी पत्नी बोली कि कैसे व्यक्ति हो आप किसके भक्त हो? अरे मैं जगन्नाथ जी का भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ। तो आपके पास कुछ खाने पीने को नहीं है, आपको कोई मित्र नहीं है जो आपको कुछ दे सके? तो बोला हाँ, मेरा एक मित्र है, उसका नाम दीन बंधु है। और वो कहाँ पे रहता है? जगन्नाथपुरी में रहता है। वो कौन है? जगन्नाथ जी। तो बोले चलो हम उसके पास चलते हैं, वो हमें कुछ खाने को देगा। तो ये बंधु महांती जिनका नाम था, ये चल पड़े जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी जब जा रहे हैं अपने गांव से, 4 दिन 5 दिन लगे, रास्ते में कुछ खाया नहीं। अब जब जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, दिन का समय है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो उनकी पत्नी बोली जाओ अपने मित्र से मिल के आओ। बोले अभी ना हमारा मित्र बहुत व्यस्त होगा, क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगी है, सब लोग उससे मिलने आए हैं, वो बहुत बड़ा मालिक है, पूरे इतना बड़ा राजा है, अभी हम रुक जाते हैं, रात को जाएंगे। बच्चे बोले नहीं नहीं पापा, मैं भूख लगी है। बच्चों कुछ नहीं होता, पानी पी लो, रात को पक्का मिलेंगे, और मेरा जो मित्र है बहुत अमीर है, कुछ ना कुछ दे देगा। रात हो गई, मंदिर बंद हो गया और सो गए। अब सो गए तो भूख तो लगी है, क्या करें? जैसे तैसे बच्चों को चुप कराया, पत्नी को चुप कराया, पानी पिला के फिर सुला दिया। अब भगवान का नाम क्या है? दीन बंधु, जो दीनों के बंधु हैं। तो भगवान रात को पुजारी का वेश में अपनी सोने की थाली इतनी बड़ी लेके आए और आवाज़ दे रहे हैं बंधु महांती, बंधु महांती। तो बंधु महांती की पत्नी बोली देखो देखो आपको कोई आवाज़ दे रहा है। पहले आवाज़ दिया बंधु, हे बंधु, हे बंधु। तो उसने बोला देखो आपको कोई आवाज़ दे रहा है, तू पागल है कि चुपचाप सो जा। भाई जगत में तो कोई भी किसी का बंधु हो सकता है, और हमें तो कोई जानता नहीं, हम तो ये पहली बार आए हैं, चुपचाप सो जा। नहीं नहीं, फिर भगवान ने देखा मैं इसको जगा रहा हूँ, पत्नी सुला रही है। फिर भगवान ने बोला बंधु महांती, बंधु महांती। पत्नी बोली नहीं नहीं देखो आप ही को बुला रहा है कोई, बंधु महांती। तो बोले नहीं नहीं, बंधु महांती भी कोई 2-3 लोग, कईयों का नाम हो सकता है, सो जा। फिर भगवान बोले बंधु महांती जो कौन से गांव से आए हैं? उसका जो गांव था जाज गांव, या कौन सा गांव था, जाजी ग्राम से कहाँ से आए हैं, क्या नाम था, जो भी गांव का नाम था, उस गांव का नाम लिया। तब जाके समझ गया कि नहीं नहीं मुझे ही बुला रहे हैं। तो भगवान ने तो बालक का एक ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ था, उसको दी थाली और उसने प्रसाद पा लिया। तो इसलिए बोला कि भगवान का नाम क्या है? दीन बंधु। अगर कोई दीनहीन है तो कृष्ण उसके ऊपर करुणा करते हैं और उसको अपना बंधु बना लेते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, आप पूरे जगत के मालिक हो। फिर क्या हो? आप
जगत के मालिक हो, लेकिन आपका स्वरूप कैसा है? आप गोपेश हैं, आप एक छोटे से गो बालक हैं। त्रिभंग ललित रूप है आपका, सर पे मोर मुकुट धारण करते हो, गले में पीताम्बर धारण किया हुआ है। अपने सखाओं के साथ क्या करते हो? अपने सखाओं का जूठा खाते हो और उनको जूठा खिलाते हो। अपने सखाओं के कंधे पे चढ़ जाते हो और कभी उनको अपने कंधे पे चढ़ा लेते हो। तो आप गोपेश हैं, गोप की तरह सारी लीलाएं गोप की तरह करते हो। जब कृष्ण की जो गैयाएँ हैं, कृष्ण का एक बारी एक कथा आती है ब्रज में, कृष्ण का जो कंबल है गोपियों ने चोरी कर लिया। और जब चोरी कर लिया तो गोपियाँ कह रही है, कृष्ण कह रहे मेरा कंबल कहाँ है? तो गोपियाँ कहती है तेरी गाय खा गई होगी, तू गाय को कुछ खिलाता नहीं, उसको भूख लगी होगी, खा गई होगी। तो कृष्ण कैसे हैं? बिल्कुल नर्वत लीलाएं करते हैं, गोपेश। और साथ में क्या है? गोपी का कांत, गोपियों के कांत हैं कृष्ण। गोपियों के कांत में फिर इतना बोलने पर भी यहाँ तक प्रणाम मंत्र हो गया। कृष्ण अभी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। कृष्ण तब संतुष्ट होते हैं जब वो किसका नाम सुनते हैं? राधा रानी का। अब जब भक्त ने बोला राधा कांत, अब कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए कि हाँ, तुमने मेरा सारा संबंध बता दिया कि मेरा जीवों के साथ क्या संबंध है। मैं करुणा सिंधु हूँ, दीन बंधु हूँ, ब्रज में मैं गोप हूँ, गोपियों कांत हूँ, लेकिन राधा जी तो मेरी सबसे प्रिय है, उसके बारे में तो तुमने कुछ बताया नहीं। फिर जब भक्त बोलता है हे राधा कांत नमस्तुते, तब जाके ये पूरा प्रणाम मंत्र होता है, राधा कांत नमस्तुते, मैं आपको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। तो हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप करुणा वरणालय हो, करुणा के सागर हो, आप हम पे कृपा करो। और अब हम गीता के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को अपने पास एक नोटबुक रखनी है, जिस नोटबुक के अंदर आप लोग नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में हम लोग टेस्ट भी लेते रहेंगे कि आप लोग कितना सीख रहे हैं, कितना जान रहे हैं। और ये जो गीता है ये इतना इजी टॉपिक नहीं है। अगर हम चाहें तो हम उसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं, कुछ कथाएं में कुछ जोक्स मार के उसको बहुत सिंपल, आपको ज़्यादा डीप ना लेके जाएं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम गीता को वैसे ही स्टडी करें जैसे हमारे गुरुवरों ने दिया है। तो ये एक ऐसा ज्ञान है, आत्मज्ञान। गीता में आत्म तत्व की बात करी गई है, जो जीव आत्मा का ज्ञान। ये आत्मा का ज्ञान ऐसा है, इसको लेने के लिए इंद्र ने 106 या 107 साल उसने तपस्या करी थी, तब जाके वो उसको समझ पाया था आत्मज्ञान को। तो वो इतना इजी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग एक डायरी बनाएं जिसके अंदर आप नोट्स बनाएं, ताकि जो आप सुन रहे हैं उसको आप अच्छी तरह और ग्रैस्प कर पाएँ। और हर हफ्ते जो हम आपसे सुनेंगे, हर हफ्ते आपके जो मार्गदर्शक हैं वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा करेंगे। उन क्वेश्चन से आपकी रिविजन्स होती रहेगी। और धीरे धीरे अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करोगे जो हमने सिस्टम बनाया है, यद्यपि गीता का टॉपिक समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो इस सिस्टम के माध्यम से आप लोग बहुत ईजीली गीता के ज्ञान को अच्छी तरह समझ पाओगे और डाइजेस्ट भी कर पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को अपनी कॉपी बनानी है, और बीच बीच में आप अपनी कॉपी की जो फ़ोटोज़ खींच के अपने नोट्स के आप अपने मार्गदर्शक से शेयर करोगे कि आप नोट्स बना रहे हैं। और जो मैंने आज आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आपको आंसर अपने अपने ग्रुप में देना है कि जब आप लोगों ने गीता शास्त्री कोर्स ज्वाइन किया था तो आप लोगों ने क्या सोच के ज्वाइन किया था। आपको वहाँ पे फेयर डील रखनी है, सच बताना है कि आपने क्यों ज्वाइन किया था, क्या सोच के ज्वाइन किया था। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो हम आपको टॉपिक, जिस टॉपिक पे हम कथा करेंगे, जिस श्लोक को लेके हम कथा करेंगे, एक एक श्लोक हम गीता का लेके कथा करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो उसी श्लोक की जो एक्सप्लेनेशन है उससे रिलेटेड ही होने चाहिए। आउट ऑफ द टॉपिक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है। सिस्टमैटिक स्टडी है क्योंकि हो सकता है कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो आने वाले क्वेश्चंस में कवर होगा, आने वाले टॉपिक्स में कवर होगा। तो फिर हम ये नहीं चाहते कि आपका भी टाइम वेस्ट हो और हमारा भी टाइम वेस्ट हो। तो जैसे कोई प्रश्न पूछ सकता है 18 चैप्टर से, कोई पूछ सकता है 10 चैप्टर से, आपको उन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछने। आपको जो पढ़ाया जाएगा उसी से कोई डाउट है तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है, उसी को आपको क्लियर समझना है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे आपको आगे क्लियर होती रहेंगी। जो 5 विषय हैं, जीव, प्रकृति, काल, कर्म और भगवान। तो यहीं पे हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।